Good morning, students. Now continue with next topic, that is pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. Yesterday we have seen that how plants are and animals are pH sensitive. Also, what is the pH of the soil in your backyard? That means importance of pH in the growth of plants. Now we'll study pH in our digestive system. That means how pH help in maintaining our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. ये हमें फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और स्टमक को नुकसान नहीं करता है. ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. इन डाइजेशन, जब हमें डाइजेशन नहीं होता है तब स्टमक बहुत सारा टू मच एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है, जलन होती है. टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स. इससे छुटकारा पाने के लिए, इसे ठीक होने के लिए लोग यूज़ करते हैं एंटासिड्स. जो बेसिस यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एंटासिड. वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसी ही एक रेमेडी आपको सजेस्ट की गई है. दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आइदर यू कैन से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज. एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड. जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है एंटासिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आइदर यू कैन से इट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. It is a mild base and often used for this purpose. That means to neutralize acid inside the stomach. Another use of pH, that pH changes as the cause of tooth decay. If pH change, then it is responsible for tooth decay. Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. जब भी हमारे माउथ के अंदर का pH 5.5 से कम हो जाता है, दैट मीन्स मच मोर एसिड इज प्रोड्यूस्ड. एट दैट टाइम टूथ डीके स्टार्ट. टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. हमारे टूथ का इनेमल जो है, आउटर लेयर, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना है और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का. इट डज़ नॉट डिजोल्व इन वाटर. जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, बट इट कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5 डिग्री. पर जब माउथ के अंदर का पीएच 5.5 डिग्री से बिलो कम हो जाता है तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. खाने के बाद माउथ के अंदर शुगर और फूड के जो रिमेनिंग पार्टिकल्स रह जाते हैं उसके डिग्रेडेशन से, उसके सड़ने से एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. बेस्ट वे है इसके लिए कि आप जो कुछ भी खाना खाते हो उसके बाद माउथ को क्लीन करना ज़रूरी है. यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक. टूथपेस्ट विच वी आर यूजिंग आर जनरली इन बेसिक नेचर. जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो जनरली बेसिक नेचर में होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को. फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके. और हमें टूथ डीके से, दांतों के सड़ने से बचाते हैं. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. यही पीएच का यूज़ करके, इसी सभी कुछ केमिकल्स का यूज़ करके कुछ एनिमल्स और प्लांट ऐसे हैं जो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाते हैं. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी. कभी हनी बी आपको स्टिंग किया है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. बी स्टिंग, मक्खी के काटने से एक एसिड छूटता है, छोड़ देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है.
यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर बेकिंग सोडा जैसा माइल्ड बेस उसके ऊपर यूज़ किया जाए तो स्टंग एरिया, जिस एरिया में मक्खी ने काटा है, उससे रिलीफ मिल सकता है पेन से। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो निटल लीव्स है उसके जो हेयर होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टिंग करते हैं, जब भी चुभते हैं तो मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें बर्निंग पेन होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेटल लीव्स। नेटल इज अ हर्बाशियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड, जंगल में उगते हैं। इट्स लीव्स है स्टिंगिंग हेयर, उसके लीव्स के ऊपर चुभने वाले हेयर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टचड एक्सीडेंटली, जिसको जब एक्सीडेंटली भी टच कर लेते हैं तो उसके अंदर से पेनफुल स्टिंग हो जाता है हमें। दिस इज़ ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम, क्योंकि ये मेथेनोइक एसिड सेक्रेट करते हैं। ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉक प्लांट, और उसी के साथ में दूसरा प्लांट उगता है डॉक प्लांट, जिसके लीव्स को उसके ऊपर रगड़ने से इसकी रेमेडी है। विच ऑफन ग्रोज बी साइड द नेटल इन द वाइल्ड। जो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉक प्लांट, तो डॉक प्लांट का नेचर कौन सा होता होगा? ऑफ कोर्स बेसिक। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ नीटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। जब भी ट्रैकिंग करते वक्त एक्सीडेंटली नीटल प्लांट को टच करते हो तो क्या करना है वो देखने का। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग। ऐसी स्टिंग के लिए कोई दूसरी ट्रेडिशनल रेमेडी के बारे में आपको पता है या नहीं। नाउ सम नेचुरली अकरिंग एसिड, ये टेबल है जिसमें नेचुरल सोर्स है एसिड कौन सा होता है। उसमें जो विनेगर हम खाते हैं उसमें एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंट स्टिंग और निटल स्टिंग दोनों में मेथेनोइक एसिड। यू हैव टू राइट दिस 4 क्वेश्चंस इन योर notebook. Next, more about salts. Already we have seen that when acid and base neutralizes, it produces salt and water. Then what is salt? In the previous section we have seen the formation of salt during various reaction. अलग अलग reaction के चलते salt का formation हमने आगे के section में देखा. Let us understand more about their preparations, properties and uses. अब उसके preparation के बारे में, properties के बारे में और uses के बारे में आगे पढ़ते हैं. Family of salts. सॉल्ट फैमिली जो है उसमें कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं ये पढ़ेंगे. राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो. अब ये सारे सॉल्ट्स दिए हैं, इन सब की फॉर्मूला तुम्हें लिखनी है. पोटेशियम सल्फेट दैट इज़ K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ओके. आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच ऑफ द एबो सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन. ये सारे सॉल्ट्स जो हमने अभी बोली मैंने, ये सारे सॉल्ट्स कौन कौन से एसिड और बेस में से मिलते हैं उसको आइडेंटिफाई करो. सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग अ फैमिली. ऐसे सॉल्ट्स जिसमें सेम पॉजिटिव या तो नेगेटिव रेडिकल्स है, इनको सेम फैमिली के सॉल्ट्स कहते हैं. एक एग्जांपल है NaCl Na2SO4. इस दोनों में Na सोडियम है, दैट मीन्स बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट. सिमिलरली NaCl एंड KCl दोनों में क्लोरीन है, तो दिस बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स. हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमॉन्ग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में जितने सॉल्ट्स हम बोल चुके हैं उसमें कितने फैमिलीज देख सकते हैं. तो एक सल्फेट फैमिली है, सल्फर फैमिली. फिर जो सोडियम पोटाशियम और पोटाशियम से मैच करता है वो पोटेशियम फैमिली. कैल्शियम से मैच करता है कैल्शियम फैमिली. In this way you can identify and differentiate. pH of salts. Collect the following salt samples: sodium chloride, potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate.
सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन, अगर इसके सिवाय के भी सॉल्ट्स अवेलेबल है तो उसको भी आप कलेक्ट करो। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करो। दैट मीन्स टेक ईच एंड एवरी salt in different test tube, pour some distilled water in it and check whether it is soluble or not. Check the action of this solution on litmus and find the pH using a pH paper. आपको इसको लिटमस को लेके चेक करना है कि एसिडिक या बेसिक दिखाता है, और लास्ट में पीएच पेपर उसके अंदर डिप करना है तो आपको उसके पीएच के बारे में पता चलेगा। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इसमें से कौन से सॉल्ट्स एसिडिक है, कौन से बेसिक, कौन से न्यूट्रल। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट, आप चेक करो कि सॉल्ट बनाने के लिए कौन से एसिड या बेस का यूज़ करते हैं। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, कौन सा सॉल्ट है, उसका पीएच कौन सा है, उसमें एसिड कौन सा बेस। सपोज यू हैव टेकन NaCl एज सॉल्ट, देन उसका पीएच कितना है, उसमें एसिड कौन सा यूज़ हुआ होगा, Cl है इसके लिए HCl, और NaOH लिया है तो बेस कौन सा यूज़ हुआ होगा, NaOH। दैट यू कैन राइट लाइक दिस। Salts of a strong acid and strong base are neutral with pH value of 7. जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस को कंबाइन करते हो तो जो सॉल्ट मिलता है उसका एसिडिक, वो एसिडिक होगा जिसकी pH वैल्यू 7 से लेस होगी। इन द सेम वे दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, हियर एसिड इज वीक एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग, सो सॉल्ट obtained is always basic in nature and with pH value more than 7, उसकी बेसिक pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स हम बना सकते हैं। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। अब तक आपको पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के कम्बिनेशन से जो बनता है वो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, ये वही सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द एबोव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, आपने अबोव एक्टिविटी में देखा कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट, सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट में से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं। डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कुछ पार्ट में सॉलिड सॉल्ट डिपोजिट हुआ भी देखने को मिलता है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, कभी कभी इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये लार्ज क्रिस्टल्स ब्राउन दिखाई देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाईगोन एजेस ड्राई अप, जब भी बहुत एजेस पहले, बहुत सालों के पहले, सदियों के पहले जहाँ सी था वो ड्राई अप हो जाता है तब जाके रॉक सॉल्ट के बेड्स बनते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, रॉक सॉल्ट को कोल के जैसे माइनिंग किया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधीज दांडी मार्च, डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपको दांडी मार्च के बारे में पता है जो महात्मा गांधी ने की थी, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।